चलिए ध्यान दे। देखिए बेटा, हमारे पास जो है त्रिकोणमिति स्टार्ट थी और त्रिकोणमिति में हम सारणी का कंसेप्ट हम पढ़ रहे हैं बेटा, ठीक है। सारणी के कंसेप्ट में हम जो है उसके कोणों के साथ साथ जो है उनके मान कैसे चेंज होते हैं वो कंसेप्ट देख रहे हैं, फिर आगे बात बढ़ेंगे। देखिए यहाँ से हमने कल बात कर ली थी, हमने बात की थी त्रिकोणमिति की, त्रिकोणमिति। इसमें हमने एक तो पाइथागोरस प्रमेय देख ली है, दूसरा हमने क्वाड्रेंट देख लिया है, ठीक है। तीसरा क्या चल रहा है, सारणी। सारणी पर अच्छा कंसेप्ट बनते हैं जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, यानी कोणों के साथ किसी भी साइन का कोस का उनके मानों पे क्या प्रभाव पड़ता है वो बात हम यहाँ पे कर रहे हैं बेटा, ठीक है। तो आपको ये आता होगा कि हमने कल जो देखा था साइन के मान पे प्रभाव देखा था। साइन के मान पे प्रभाव कहाँ से, 0 से कहाँ तक है, 90 डिग्री के कोण की बात करें तो साइन का प्रभाव हमने देखा था। क्या था, अगर साइन का 0 आपका 30 और 45 और 60 और 90 की अगर मैं सारणी बनाता हूँ, किसके लिए, साइन के लिए, तो इसके लिए मान क्या होता है इसका, अगर हम देखें तो इसका तो क्या होता है 0, इसका कितना होता है 1/, आपका जो है कितना हो जाता है 2, यानी यहां से हम बात करें तो इसका कितना हो जाता है हमारे पास 1/2, ठीक है। और इसका कितना होता है 1/√2, इसका √3/2 और इसका 1, यानी साइन में अगर बात करें 0 से 90 डिग्री की तरफ जाते हैं तो इसका मान क्या होता है, बढ़ता है। 0 से 90 डिग्री के बीच जाते हैं तो इसका मान क्या होता है, बढ़ता है। और इसमें अगर दूसरी बात हम देखना चाहें कोस में, कोस की बात हो गई थी कंप्लीट, कोस हो गया था पूरा, चलो उसकी बात कर लेते हैं। हाँ, अगला है हम क्या कर रहे थे, कोस की बात हम कर रहे थे। कोस में कहां से कहां तक, 0 से अगर हम बात करें कितने तक है, 90 डिग्री तक, 90 डिग्री तक इसके मान पे क्या प्रभाव पड़ता है, ये बात हमारी चल रही थी। तो अगर इसकी सारणी में बनाता हूं कोस की, 0 से 0 डिग्री आपका कितना डिग्री, 30 डिग्री, और कितना डिग्री आपका है 45 डिग्री, फिर कितना 60 डिग्री, और कितना होता है 90 डिग्री। ये डिग्री वाले मान हमने जो है सारणी के अंदर इनको याद भी कर रखा है और इस तरीके से आपको दिखना चाहिए। अच्छा, ये तो क्या है, कोण का मान, कोण है। और अगर मैं यहाँ पे कोस का डायरेक्ट मान रखना चाहूँ तो क्या होता है, सारणी में हमने क्या देखा था, इसका मान तो कितना आया था 1, इसका मान कितना था √3/2, इसका मान 1/√2 और इसका मान 1/2 और इसका मान 0। क्या पता चला था कि कोस की कंडीशन में अगर मैं कोण बढ़ता है तो उसका मान क्या होता है, घटता है। कोस की कंडीशन में कोण बढ़ता है तो उसका मान क्या होता है, बढ़ता है। इसका अगर हम चार्ट की बात करें, इसके अगर चार्ट की बात करें तो शायद हमने बता दिया था कि चार्ट नहीं बताया तो एक बार देख लेना, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यानी यहाँ पे कितना डिग्री का कोण है, यहाँ पे मैं कहूँगा 0 डिग्री का कोण है। फिर हम बात करें तो यहाँ कितना है, यहाँ मान लीजिए 90 डिग्री का कोण है, कितने डिग्री का, यहाँ मान लीजिए यहाँ पे कितना है 45 और यहाँ कितना है 90। फिर अगर हम बात करें तो फिर यहाँ से हम कह देते हैं साहब कितना है 180, फिर यहाँ से 360, ऐसा है, ठीक है। यानी यहाँ पे मैक्सिमम मान कितने पे होता है, मैक्सिमम मान कितने पे, 1 पे। अगर हम बात करें कोस की कंडीशन में अधिकतम मान किस पे होता है, 1 पे होता है, और न्यूनतम मान 0 पे होता है। न्यूनतम मान कितने पे होता है, सॉरी 90 डिग्री पे होता है। 90 डिग्री पे क्या होता है, 0 हो जाता है। तो यानी ये 90 डिग्री है, इसका मतलब है अगर मैं यहाँ पे देखिए, यहाँ कितना है 1, ये तो मान है और ये क्या है, कोण है। इस अक्ष पे तो क्या ले रखा मैंने, कोण ले रखा है। अगर मैं इसका चार्ट बनाता हूँ, यानी जो है चार्ट बनाना चाह रहा हूँ, तो यानी 0 डिग्री पर क्या हो रहा है, अधिकतम, और 90 डिग्री पे क्या हो रहा है, न्यूनतम। 90 डिग्री पे क्या हो रहा है, न्यूनतम। इसका मतलब है इसका ग्राफ जो स्टार्ट होगा 0 डिग्री से स्टार्ट करेंगे तो ये ग्राफ ऐसे स्टार्ट होगा, क्या होगा, ऐसे स्टार्ट होगा। फिर अगर हम बात करें तो फिर ये वापस से आपका ऐसे जाएगा, और फिर ऐसे बात करें तो हमारे पास जो है आगे जो है इस तरीके से हमारे पास क्या होगा, बढ़ता जाएगा ये, ठीक है, इस तरीके से बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो यानी हमने क्या करना चाह रहे हैं, इस तरीके से 90 डिग्री आपका ये है, और 90 डिग्री के बाद में अगर हम जाना चाहें तो इस तरीके से हमारे पास आगे बढ़ता जाता है। चले यहाँ तक कोई दिक्कत है, आपने ये ग्राफ यहाँ, अच्छा साइन का कहाँ से स्टार्ट किया था आपने, साइन का स्टार्ट करा था यहाँ से, कहाँ से, 0 से आपका कहाँ तक गया था वो 90 तक, 90 पे तो अधिकतम हो गया था क्या, और यह इस तरीके से हमारे पास चला था, ठीक है। साइन की बात करें तो इस तरीके से हमारे पास चलाता है, ठीक है, ऐसे चलाता क्या, इस तरीके से हमारे पास चला था। साइन का जो ग्राफ है वो इस तरीके से चला था, ये हमने यहाँ पे देखा था। तो यानी आपका जो है साइन का ग्राफ जो है 180 तक पॉजिटिव, फिर बाद में यहाँ पे आपका नेगेटिव आ गया था, ठीक है, ऐसा कुछ देखा था क्या हमने। तो ये आप लोग जो है उतार लेना है, इसका ग्राफ इस तरीके से चलेगा आपका, ठीक है, इसका ग्राफ जो है इस तरीके से आपका चलेगा। अब जो है हम इसके मान की बात करना चाह रहे हैं, इसके मान की बात करना चाह रहे हैं, देखिए क्या होगा, चले। हाँ, कोस की बात यहाँ से करना चाह रहे हैं, कोस की बात करना चाह रहे हैं, यानी हमने बात करी थी आपके पास कोस की, किसकी बात करी बेटा, कोस की। कोस में क्या होता है, 0 से कहां तक जाता हूं, 90 तक, 0 से 90 तक जाता हूं, कोण के आधार पर जाता हूं। तो आप मुझे बताइए इसके मान पे क्या प्रभाव होता है, मान घटता है, यानी कोण बढ़ता है, लिख लीजिएगा अगर कल नहीं लिखा तो, कोण बढ़ता है
तो कोस का मान क्या होता है, कम होता है, कम होता जाता है, होता है। ये बात हमने कल कर ली थी। एक क्वेश्चन भी करा दिया था क्या, एक क्वेश्चन हो गया था। इसमें 3 क्वेश्चन में देना चाहूंगा, इसमें 3 क्वेश्चन देना चाहूंगा। पहला क्वेश्चन तो आपको जो है कल मैंने दे दिया था, क्या है, अगर आपका अल्फा व बीटा, बीटा कोण, अल्फा व बीटा कोण में क्या संबंध है, में संबंध क्या है, अल्फा आपका बड़ा है बीटा से, अल्फा बड़ा है किससे, बीटा से, और दोनों कोण 0 से, दोनों कोण कहाँ है, 0 से 90 के बीच है, 0 से 90 डिग्री के बीच है, दोनों कोण 0 से 90 डिग्री के बीच है। तो आपको बताना है, पहला क्वेश्चन, पहला ऑप्शन आपको बताना है, अगर कोस अल्फा मुझे दे दिया जाए और कोस आपका बीटा मुझे दे दिया जाए, तो इनके बीच में ये चिन्ह लगा दिया जाए तो सही होगा क्या। आपको कोस आपका अल्फा दे दिया जाए, कोस आपको बीटा दे दिया जाए, तो ये चिन्ह लगा दिया जाए तो सही है क्या। तीसरा ऑप्शन, कोस आपको अल्फा लगा दिया जाए और कोस आपका बीटा लगा दिया जाए, तो कौन सा सही होगा इसमें। तीसरा बता दिया था कि कल बता दिया था, तो अगला क्वेश्चन फिर लिखना स्टार्ट करिए, ठीक है। यानी कोई सा भी कोण, यानी कोस की कंडीशन में क्या होता है, अगर कोण बड़ा है तो उसका मान क्या हो जाएगा, कम होता है। कोस की कंडीशन में अगर कोण का मान बड़ा है तो उसका मान क्या होता है बेटा, कम होता है, ठीक है। तो हम यहाँ से बात करें तो कोस की कंडीशन में हम यहाँ कहना चाहेंगे कि ये देखिए, ये बराबर तो होगा नहीं, दोनों कोण इस तरीके से बात कर रखा है इसने, ठीक है। दोनों कोण जो है 0 से कहाँ के बीच में है, 0 से किसके बीच में है, 90 के बीच में है, और इनमें बड़ा कौन सा कोण है, आप कहेंगे बड़ा कोण अल्फा है, ठीक है, और छोटा कौन सा है, ये वाला है। तो यानी कोस की कंडीशन में जो कोण छोटा होगा उसका मान ज्यादा होगा, जो कोण छोटा होगा उसका मान ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि आपको मैं बता चुका हूं इसकी सारणी क्या होती है, कोस की सारणी होती है 0 आपका 45 आपका कितना 30 45 और कितना 60 और 90, ये तो कोण है कोस की कंडीशन में, हमने अभी भी बताया भी था। और अगर यहां से हम बात करें तो इसका जो है मान कितना होता है, कोस का मान कितना होता है 1, इसका मान कितना होता है √3/2, इसका मान और इसका मान, और यहाँ पे यानी कोण बढ़ रहा है तो इसका मान घटता जा रहा है, 1 से 0 की तरफ जा रहा है, 1 से 0 की तरफ जा रहा है, यानी धीरे धीरे इनका मान क्या होता जा रहा है, घटता जा रहा है। इसका मतलब है ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये बड़ा, और ये 0 तो सबसे छोटा है, ठीक है, 0 तो सबसे छोटा है, यानी कोण बढ़ेगा तो इसका मान क्या हो जाएगा, घटता जाएगा। तो यहाँ पे हमें कह दिया गया अल्फा बड़ा कोण है और क्या है, बीटा छोटा कोण है, यानी बड़ा कोण कौन सा है, अल्फा। इसका मतलब बड़ा कोण जैसे ही होगा तो इसका मतलब उसका मान घटता जाएगा, बड़ा कोण जैसे ही होगा उसका मान क्या हो जाएगा, घटता जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपका जो है बड़ा कोण अगर है, ये कोण बड़ा है, ये कोण बड़ा है और ये कोण क्या है, छोटा है, इसका मतलब है जो छोटा कोण होगा उसका मान कोस की कंडीशन में ज्यादा होगा, जो छोटा कोण होगा उसका मान कोस की कंडीशन में क्या होगा, ज्यादा होगा। अगला जाइए दूसरा क्वेश्चन, चले यहां से आगे। अगला क्वेश्चन आपको दूसरा दे रखा है, यहां पे दिया हुआ है, आपको बताना है कोस एक रेडियन व कोस आपका है 1 डिग्री में सही संबंध, आपको बताना है सही संबंध क्या है, ठीक है। तो यहां से हम बात करें तो पहला ऑप्शन आपको दिया हुआ है, आपको दे रखा है कोस आपका 1 रेडियन, इसके साथ डिग्री नहीं लगी है तो इसका मतलब 1 रेडियन है वो, ठीक है, और कोस आपका 1 डिग्री, अगर यहाँ डिग्री लिखा हुआ है इसका मतलब ये, इसको दोनों को बराबर करा हुआ है। दूसरा ऑप्शन आपको बताना है कोस आपका 1 रेडियन और ऐसे कहा गया है कोस आपका 1 डिग्री, ये आपको कहा गया है। तीसरा ऑप्शन आपको बताना है कोस आपका 1 रेडियन और कोस आपका कितना है 1 डिग्री, और इनके बीच में ये रिलेशन बताया गया है। बताइए कौन सा सही होगा, कौन सा सही होगा, नोट डाल के लिख लीजिए। कोस की कंडीशन में कोण बड़ा होता है तो कोस का मान छोटा होता है, कोस की कंडीशन में कोण बड़ा होता है तो कोस का मान क्या होता है, छोटा, यानी कोण बड़ा होता है तो कोस का मान क्या होता है, कोण बड़ा होता है तो कोस का मान क्या होता है बेटा, छोटा होता है, ठीक है, कोस का मान क्या होता है, छोटा। अब इनमें पहचानिए 1 रेडियन, इसको मैं रेडियन कहूंगा, रेडियन, ठीक है, ये रेडियन है, 1 रेडियन बड़ा होता है या 1 डिग्री बड़ी होती है,
1 रेडियन बड़ा होता है। 1 रेडियन क्यों? मैंने कल बताया था 1 रेडियन बराबर आपका कितना होता है 57 डिग्री और कितना 16 मिनट और कितना 45 सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे चलना जाए, यानी आपको इस तरीके से मैंने कल बता चुका हूँ। ठीक है, यानी आप डायरेक्ट मोटी मोटी याद रखिए कि 1 रेडियन बराबर कितना 57 डिग्री है। कितना डिग्री है 57 डिग्री। तो आप इसको क्या पढ़ेंगे, आप इसको पढ़ेंगे 57 डिग्री। इसको क्या पढ़ने वाले हैं 57 डिग्री। इसको क्या पढ़ने वाले लगभग 57 डिग्री, लगभग 57 डिग्री। यानी कोण बड़ा है तो इसका मतलब कोस का मान क्या होने वाला है छोटा होने वाला है। कोण बड़ा है तो कोस का मान क्या होने वाला है छोटा। और अगर हम बात करें कोण छोटा है कोस की कंडीशन में तो उसका मान क्या होने वाला है बड़ा होने वाला है। ठीक है, चलिए यहाँ से आगे। तो यहाँ तक आपको आना चाहिए कि अगर कोण बड़ा है तो उसका मतलब कोस का मान छोटा। तो इसका मतलब है ये कोण बड़ा है, ये कोण बड़ा है तो इसका मतलब कोस का मान बड़ा होगा क्या? नहीं, कोस का मान तो नहीं होगा। साइन की कंडीशन में जरूर बड़ा हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब ये तो क्या हो गया नहीं होगा। और बताइए ये बड़ा कोण है, ये कैसा कोण है बड़ा, ये कैसा कोण है छोटा। कोस में जो छोटा कोण होता है उसका मान ज्यादा बड़ा होता है। कोस में जो छोटा कोण होता है उसका मान क्या होता है ज्यादा, क्योंकि 0 का मान कितना हो जाता है 1 और 90 का मान कितना होता है 0। इसका मतलब है आप 0 डिग्री से 90 डिग्री की तरफ जाते हैं तो इसका मतलब है मान घटता जाता है। तो इसका मतलब बड़ा कोण का मान है और ये क्या है छोटे कोण का मान है। तो ये सही है क्या? ये बड़ा होगा हमेशा ही, छोटा कोण बड़ा होगा कोस की कंडीशन में। ये आपका आंसर होगा, बराबर तो हो नहीं सकता। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कोस की कंडीशन में। तीसरा क्वेश्चन कोस वाले कंसेप्ट में आपका तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। आपको दिया हुआ है कोस 30 डिग्री माइनस कोस 45 डिग्री। आपको बताना है चिन्ह काय का आएगा, ऋणात्मक आएगा धनात्मक आएगा, बस इतना सा बताना है। चिन्ह कौन सा है, धनात्मक आएगा या फिर हमारे बात करें ऋणात्मक आएगा। अब इसको आप पहचान गए कि कौन बड़ा है इसमें, तो आप बता सकते हैं कोस की कंडीशन में जो कोण छोटा होता है उसका मान क्या होता है बड़ा, और जो कोण आपका जो है बड़ा होता है उसका मान क्या होता है छोटा। तो आप बताइए इन 45 डिग्री इसमें कोणों की अगर मैं देखता हूं, कोणों की बात मैं देखता हूं तो ये कोण 30 डिग्री है, ये कोण तो यानी बड़ा कोण है क्या? ये कोण तो बड़ा है, कोण तो क्या है यहाँ पे बड़ा। ये कोण की बात करूं तो क्या है छोटा कोण है। तो यानी कोस की कंडीशन में जो कोण बड़ा होता है उसका मान क्या होता है कम होता है, और जो कोण छोटा होता है उसका मान बड़ा होता है। इसका मतलब है मान सोचूं, इसकी मान अगर वैल्यू सोचूं तो यानी इसका मान और इसका मान, तो यानी इनमें किसका मान बड़ा होगा? जो कोण छोटा है उसका मान बड़ा होगा, जो कोण छोटा है उसका मान बड़ा होगा। ठीक है, तो यानी इसमें बताइए बड़े में से, यानी ये बड़ा है और ये छोटा है, तो मैं घटाऊंगा तो आंसर किसका आएगा प्लस का माइनस का? प्लस का आएगा। यानी 10 में से अगर मान लीजिए 5 घटाऊंगा तो प्लस का ही बचेगा ना। ठीक है, तो यानी हमारे पास यहाँ पे आंसर किसका आने वाला है प्लस का आने वाला है। आंसर किसका आने वाला है प्लस। बस आप पहचानना सीखो कि कोस की कंडीशन में जो कोण छोटा होता है उसका मान बड़ा होता है। चाहे एक चीज याद रखिए आप, जो कोण छोटा होता है उसका मान क्या होता है बड़ा। साइन में जो कोण बड़ा होता है उसका मान भी बड़ा होता है, साइन में जो कोण बड़ा होता है उसका मान भी क्या होता है बड़ा। कोस में जो कोण छोटा होता है उसका मान क्या होता है बड़ा होता है। बस ये ध्यान रखना है। उतार लिया साइन का, कल हमने केस पढ़ा था। अब मैं 2-3 केस और दे रहा हूं उस पर 2-3 केस और दे रहा हूं ताकि आप बता पाए। अरे भाई अगर आप ऐसा नहीं समझ पा रहे तो ऐसा बताइए, आप मुझे बताइए यहां से अगर आप बताएं कोस 30 डिग्री का मान कितना होता है? कोस 30 डिग्री का मान अंडरूट 3 बटे, और कोस 45 का मान 1 बटा अंडरूट के 2। बताओ इनमें बड़ा कौन है? बड़ा यही तो होगा, अंडरूट 3 बटे 2 ज्यादा बड़ा होगा। और ये क्या है इसका मतलब आप कहोगे बड़ा। बड़े में से अगर आपका छोटा जा रहा है तो आप कहेंगे साहब आंसर जो भी आएगा कैसा आएगा धनात्मक। आपको घटाने की बात नहीं कहेगा, यानी बड़े में से जो जाएगा घटेगा वो आपका जो है धनात्मक आंसर बचने वाला है। ठीक है, लेकिन विशेष कंडीशन में आपको कोणों का मान डायरेक्ट निकालने के लिए नहीं देता है। देखिए कैसे क्वेश्चन देता है अगला, ये उतार लिया, समझ में आ गया आप। ठीक है, आ जाइए अगला। देखिए यहां से मैं बात करूं तो देखिए अगला क्वेश्चन, अगला है आपका कोस वाला केस चल रहा है। आपको दे दिया जाए कोस आपका है 10 डिग्री, कोस 10 डिग्री, और कोस आपका है 11 डिग्री, कोस 11 डिग्री। इनके बीच माइनस का चिन्ह लगा दे तो बताइए आंसर किस में आने वाला है, धनात्मक या ऋणात्मक आप बताएंगे। दूसरा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगर आपको अब यहाँ पे मान तो रख ही नहीं सकते आप, अब तो आपको कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा कौन सा कौन छोटा है कौन सा कौन बड़ा है। वो तो मैंने एग्जांपल दे दिया था, मान रख करके सोल्व कर सकते थे उसको तो, लेकिन यहाँ पे आपको कॉमन सेंस लगाना है। सारणी में मान याद कराए नहीं हम इसका। ठीक है, अब आपको लगाना है। बताइए अगर ये उल्टा दे दे, कोस आपका कितना डिग्री 11 डिग्री और माइनस आपको कोस आपका कितना डिग्री 10 डिग्री, तब आंसर किसका आने वाला है?
जल्दी करते फटाफट लिख लीजिए, इनको लिख लीजिए ताकि बातें समझ में आए। कोस आपका है 59 डिग्री और माइनस में कोस आपका है यहां से दे दिया गया 69 डिग्री। तो बताओ आंसर किसका आने वाला है, ठीक है। और इसी प्रकार से आपको दे दिया गया है कोस आपका 39 डिग्री माइनस में कोस आपका जो है यहां दे दिया गया है कोस आपका 22 डिग्री, कोस आपका 22 डिग्री आपको दे दिया गया है। तो आपको तो धनात्मक ऋणात्मक का केस बताना है और कुछ नहीं बताना है। धनात्मक ऋणात्मक का केस बताना है, कुछ नहीं बताना है। कोस का केस यहां तक हम बात कर चुके हैं। तीनों चारों बता करके आगे चिन्ह लगाइए क्या हो सकता है, बता ले बेटा। तो ये था हमारे पास कोस का केस। साइन का केस भी हमने इसी तरीके से डिस्कस करा था। कोस के केस में भी हमने इसी तरीके से बात करी है। आगे देखते हैं इसमें और बात, चलिए क्या उतार लिए। चलिए अब मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा कोस के केस में। आप एक बात ध्यान रखेंगे, कोस के केस में अगर कोण का मान छोटा है तो इसका मतलब उसका मान क्या होगा, बड़ा। साइन के केस में कोण बड़ा तो मान भी बड़ा होता है, ठीक है, समझ में आ गई बात। अब यहां से बताइए, ये कोस का केस है, कोस का केस है। यहां पे कोण कितना है 10 डिग्री, कोण कितना है, कौन सा मान बड़ा होगा, जिसका कोण का मान छोटा है कोस के केस में वो बड़ा मान होगा, ठीक है। तो ये कौन सा मान हो जाएगा, इसका मान आपके क्या हो जाएगा, बड़ा, और इसका मान क्या होगा, छोटा, ठीक है, छोटा हो जाएगा। इसका मतलब है आप घटाएंगे तो आंसर किसमें आने वाला है, धनात्मक। लिख लीजिएगा धनात्मक, ऐसा लिख लीजिए धनात्मक। ऑप्शन में धनात्मक ऐसा आता है, ठीक है। बताओ इनमें कौन सा बड़ा है, 11 डिग्री। कौन सा बड़ा है, 11 डिग्री। 10 से 11 तो बड़ा है। कोस के केस में अगर कोण बड़ा है तो उसका मान कम होता है। कोस के केस में अगर कोण बड़ा है तो उसका मान कम होता है, क्योंकि कोस के केस में 0 डिग्री का मान 1 होता है और 90 डिग्री का मान 0 होता है। यहां से आप पकड़िए बात को, ठीक है। तो यानी अब यहां से कह सकते हैं कोस के केस में कोण का मान बड़ा तो उसका मान कम होगा और ये छोटे कोण का मान ज्यादा होगा। तो बड़ा कोण इसमें 10 डिग्री, ये आपका इसका पूरा इसका वैल्यू आपका जो है मान इसका बड़ा हो जाएगा, ये बड़ा मान हो जाएगा। और ये कैसा मान हो जाएगा, ये मान इसका क्या हो जाएगा, छोटा। तो यानी छोटे में से कभी भी आप बड़ा मान घटाते हैं तो आंसर किसमें आता है। अगर आप 9 में से, अगर मान लीजिए आप जो है 9 में से, अगर आप जो 9 में से आप जो है अगर हम बात करें 10 घटाओगे तो यानी माइनस का 1 बचेगा ना। इसलिए हम कहेंगे कि साहब आंसर किसका आने वाला है, माइनस का। तो ये आपका ऋणात्मक आ जाएगा, ऋणात्मक आंसर पूछा जाता है, ऋणात्मक उत्तर है ऋणात्मक, ठीक है। यानी छोटे में से जब भी आप बड़ा मान घटाते हैं आप कहेंगे सर मैं 9 में से अगर कभी भी 10 घटाओगे तो बचेगा किसका, माइनस का 1 बचेगा, ठीक है। यानी छोटे में से कभी भी आप बड़ा घटाओगे तो माइनस का चिन्ह बचने वाला है, ठीक है। इतना सा बात आप जानेंगे। इसमें आ जाइए आप, बताओ क्या कह सकते हो आप। कौन सा बड़ा, 69। और कोस के केस में अगर कोण बड़ा है तो उसका मान क्या होता है, छोटा होता है, क्योंकि 90 डिग्री का मान 0 होता है और 0 डिग्री का मान 1 होता है। इसका मतलब है ये आपका क्या हो जाएगा, ये और ये, यानी कोण तो ये बड़ा है, ये वाला तो बड़ा है, तो इसका मान क्या होने वाला है, मान तो होने वाला है छोटा, और इसका मान क्या होने वाला है, बड़ा। तो बताओ आंसर किसमें आएगा, बड़े में से छोटा घटा रहे हो तो क्या आने वाला है, प्लस का आंसर आने वाला है, धनात्मक आंसर आने वाला है, धनात्मक आंसर आपका आने वाला है। इसी केस में आप बताओ, इनमें बताओ कौन सा बड़ा है, 39, और इसमें कौन सा बड़ा है, ये क्या है, 22 डिग्री छोटा होता है ना। कोस के केस में अगर कोण बड़ा होता है तो उसका मान क्या होता है, छोटा होता है, क्योंकि कोस 90 का मान 0 और कोस 0 का मान 1 होता है। इस तरीके से बड़ा कोण तो मान छोटा, मान क्या होगा, छोटा, ये क्या हो जाएगा, मान इसका बड़ा। तो यानी छोटे में से अगर बड़ा घटता है तो हमेशा आंसर किसमें आता है, ऋणात्मक आता है। उतार लीजिए ऋणात्मक। तो ये आपका एक केस था। तो यहां तक हम बात कर चुके हैं कोस की, कर लेंगे आप। तो कोस के केस में आपको इस तरीके से ध्यान रखना है। अब आ जाइए टैन का केस, मिटा दे इसको, हाँ जी। देखिए अगला हेडिंग लीजिए, टैन का मान। टैन का मान कहां से कहां तक, 0 डिग्री से लिख लीजिएगा 90 डिग्री तक। टैन के मान में क्या परिवर्तन आता है वो हम देखना चाह रहे हैं। 0 डिग्री से 90 डिग्री तक टैन के मान में क्या परिवर्तन आता है वो हम देखना चाह रहे हैं। सारणी मैंने पूरी बता दी, अब मैं एक एक चीज को बता रहा हूं यहाँ पे, ठीक है बेटा। आप देखिए यहाँ पे, यहां से अगर मैं सारणी की बात करूं, टैन के सारणी की बात करूं, तो देखिए यहां पे मैं कोण लिख रहा हूं, टैन के लिए कोण लिखना चाह रहा हूं। कहां से स्टार्ट होता है, 0 से, फिर क्या होता है आपका 30 डिग्री, फिर कितना होता है 45 डिग्री, फिर कितना आता है 60 डिग्री, फिर कितना आता है 90 डिग्री, ठीक है, यही तो होता है। और इस केस में अगर हम बात करें इसके मान, किसकी मान, टैन के मान की बात करूं, इसके मान वैल्यू की बात करूं, तो देखिए इसका मान क्या लिखना चाह रहा हूं मैं, ठीक है।
आप मुझे बताइए इसका tan 0 का मान 0 आता है, tan 0 का मान 0 आता है, और tan 30 का मान 1/√3 आता है, और इसका मान 1 आता है, इसका मान √3 आता है, और इसका मान अनंत आता है। ऐसा है क्या? यानी इस तरीके से इस tan का मान, ये हमारे पास ये आपका क्या है, सारणी थी। क्या क्या दिख रहा है यहाँ पे? 0 का मान 0, 90 का मान अनंत, यानी कोण का मान क्या आ रहा है? बढ़ रहा है। जैसे ही कोण का मान बढ़ रहा है, यहां पर लिख लीजिएगा कोण का मान, कोण का मान बढ़ता है तो फिर इसका वैल्यू यानी tan का वैल्यू भी क्या होती है? बढ़ती है। 0 से बढ़ती बढ़ती जा रही है, अनंत तक चली जाती है। 0 से बढ़ती बढ़ती जा रही है, अनंत तक जा रही है। इसका मतलब है आपके पास ये चिन्ह इधर, अगर कोण का मान बढ़ रहा है तो यानी इसकी वैल्यू भी क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है, यानी समान दिशा में चल रहा है। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपके पास, ठीक है। तो यानी हम क्या कहना चाह रहे हैं, अगर कोण का मान बढ़ेगा तो tan की वैल्यू, tan का मान या वैल्यू लिख सकते हैं, वैल्यू भी बढ़ेगी। बड़ा कोण बड़ा मान, शॉर्ट में क्या बात याद रखेंगे? बड़ा कोण बड़ा मान। tan के लिए क्या बात याद रखेंगे आप? tan के लिए याद रखेंगे बड़ा कोण, तो उसका मान भी क्या होगा? बड़ा मान लिख लीजिएगा, ठीक है। tan के लिए याद रखेंगे, अगर कोण बड़ा है तो उसका मान भी बड़ा होगा। tan के लिए क्या रखेंगे? कोण बड़ा है तो उसका मान बड़ा। sin के लिए भी यही बात थी, sin के लिए भी कोण बड़ा है तो उसका मान ही बड़ा है। cos के लिए उल्टी बात होती है, कोण बड़ा है तो उसका मान क्या होता है? छोटा होता है। cos के लिए उल्टी बात होती है, कोण बड़ा होता है तो उसका मान क्या होता है? छोटा। केवल 0 से 90 डिग्री के केस को पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है ना। 0 से 90 डिग्री के केस को पढ़ रहे हैं हम। चलेगी यहां से आगे, यहां तक आपने उतार लिया भाई। अगर आपने यहां तक उतार लिया है तो अगला केस की बात करना चाह रहे हैं। पहला क्वेश्चन इसमें हम देखना चाह रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसका ग्राफ कैसे बनेगा? इसका ग्राफ बना देंगे। देखिए, इसका ग्राफ की बात करें तो देखिए, हम देखना ये आपके पास इस तरीके से, ठीक है। ये आपके पास इस तरीके से, यहाँ पे जगह नहीं, ठीक है। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, ये आपके पास इस तरीके से है। और अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो ये आपके पास ये एक्स है, यहाँ क्या है? 0 डिग्री, यहाँ क्या है? 0 डिग्री। और यहाँ से मैं बात करूँ तो ये कितना है? यहाँ पे मान लीजिए ये कितना डिग्री है? 90 डिग्री। ये कितना है? 90 डिग्री। और ये कितना है? 1। और ये कितना है? -1 है, -1 है। इसी भी तो ग्राफ बनाएंगे हम। आप एक बात बताइए, जैसे हम ग्राफ की बात करते हैं, तो tan का 0 डिग्री मान कितना है? 0। और 90 डिग्री पर अनंत, 90 डिग्री क्या है? अनंत। और 45 पर 1, 45 क्या आ रहा है? 1। तो ये क्या है? इसका मतलब ये 0 से चलूंगा तो बढ़ेगा क्या? तो यानी आप यहाँ से 0 से स्टार्ट करिए। मान लीजिए यहाँ पे आपका जो है 45 है, यहाँ कितना है? 45 है। जैसे ही आप ऐसे गए, कैसे गए? 45 की तरफ गए, तो ये क्या मान होता जा रहा है? क्या मान होता है? 45 पर 1 हो जाता है। 45 पे कितना हो जाता है? 1। 45 पे 1 हो जाता है। और फिर अगर हम बात करें, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो फिर ये क्या? अनंत की तरफ चला जाता है। अनंत की तरफ चला जाता है। कहाँ चला जाता है? अनंत की तरफ चला जाता है, ठीक है। आ जाओ, यहां से अगर हम बात करें, नीचे भी वही कंडीशन बनती है। यहाँ 45 है, तो यानी यहां आता हूं तो 45 पे, यहाँ पे मान लीजिए 45 है, तो 45 पे तो क्या हो जाता है? -1 इधर नीचे चलेंगे तो, ठीक है। और अगर यहां से बात करें तो आगे बताइए, आगे हमारा फिर क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। तो यानी यहाँ पे हमने देखा कि इसका जो है ग्राफ आपको जो इस तरीके से देखना है कि साहब ये बढ़ता तो है, लेकिन 90 पे जाते जाते तो क्या हो जाता है? ये अनंत हो जाता है। 90 पे जाते जाते तो क्या हो जाता है? आपका अनंत हो जाता है 90 पे जाते जाते, ठीक है। तो इस तरीके से ध्यान रखेंगे। ये आपका किसका ग्राफ है? ये tan का ग्राफ। कई बार पूछ लेता है साइन का ग्राफ कौन सा है, 4 ऑप्शन दे करके, साइन का कौन सा है, tan का कौन सा है, तो छोटी छोटी बातें पूछ ले तो आप ध्यान रखेंगे इस बात का। अब आ जाइए क्वेश्चनों पर, अब आ जाइए किसके ऊपर? क्वेश्चन पर हम बात करना चाह रहे हैं। स्टार्ट करें, चलिए क्वेश्चंस की बात करें तो देखिए क्या होता है। मिटा दो इसको। तो यहां पे क्या रिजल्ट निकला? tan के लिए क्या रिजल्ट निकला? अगर कोण बढ़ेगा तो मान भी बढ़ेगा, अगर कोण बढ़ेगा तो क्या होगा? मान भी बढ़ेगा, अगर कोण बढ़ेगा तो क्या होगा? मान भी बढ़ेगा। तो देखिए क्वेश्चन की बात करें तो देखो हमारे पास क्या आ रहा है। देखिए पहला क्वेश्चन लिखिए, यदि अल्फा व बीटा दो कोण, अल्फा व बीटा दो कोण 0 से 90 के बीच में है, 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में स्थित है, यानी 0 से 90 डिग्री के बीच में स्थित है, तो tan अल्फा व
tan बीटा के बीच सही संबंध क्या है? सही संबंध क्या होगा यदि अल्फा बड़ा है बीटा से? अल्फा क्या है? बड़ा कोण है बीटा से। ऑप्शन दे रहा हूं यहां पे। ऑप्शन, पहला ऑप्शन आपको दे दिया गया है tan अल्फा बराबर होगा tan किसके? बीटा के। दूसरा ऑप्शन, क्या tan आपका अल्फा बड़ा होगा tan बीटा से? क्या आपका tan आपका जो है अल्फा आपका छोटा होगा किससे? tan बीटा से। उतार लीजिए। आपको बस चीजें पकड़ में आनी चाहिए। कोण बड़ा है tan के केस में तो उसका मान भी क्या होगा? बड़ा होगा। tan के केस में अगर कोण बड़ा है तो उसका वैल्यू भी क्या होने वाली है? बड़ी होने वाली है। tan के केस में कोण बड़ा है तो उसकी वैल्यू भी क्या होने वाली है बेटा? बड़ी होने वाली है। ये बातें आपको दिखनी चाहिए। तो आपने उतार लिया भाई, क्वेश्चन तो उतार लीजिए ताकि हम इसकी चर्चा करें। ठीक है, tan के केस में अभी हमने सारणी लिखी थी, तो सारणी के आधार पर भी देखें तो यानी आप इसमें साफ साफ क्या दे रखा है? कौन सा कोण बड़ा है? अल्फा। तो tan के केस में बराबर, या जब कोण ये बड़ा है, अल्फा कोण आपका बड़ा है, अगर मैं यहां से बात करूं अल्फा कोण जब आपका बड़ा है बीटा से, तो यानी कोण बड़ा है तो यानी tan का मान भी क्या होने वाला है? बड़ा। तो बराबर थोड़ी कहेंगे? नहीं, बराबर तो नहीं कहेंगे। ठीक है, कोण बड़ा है तो फिर निश्चित रूप से उसका मान क्या होने वाला है? बड़ा होने वाला है। इसमें बताइए tan के केस में कोण आपका ये बड़ा है, तो कोण बड़ा है, ये कोण कौन सा है? छोटा है। तो यानी tan के केस में जो कोण बड़ा होता है उसका मान क्या होता है? अधिक होता है। यानी ये सही आ गई बात, ये सही आ गई, ये आपके दूसरे नंबर की आ गई बात, सही आ गई। इसमें ये तो उल्टा कर दिया तो ये तो नहीं करेंगे, तो यानी ये आपको क्या है? दूसरा आंसर आपका होना चाहिए। दूसरा आंसर क्या है आपका? होना चाहिए। उतार लीजिए, नोट डाल के लिख लीजिए। कोई बच्चा जो है चीजों को समझना चाहता है तो लिख लीजिए। tan के केस में जो कोण बड़ा होता है उसका मान भी बड़ा होता है। tan के केस में जो कोण बड़ा होता है उसका मान भी क्या होता है? बड़ा होता है। tan के केस में जो कोण बड़ा होता है उसका मान भी क्या होता है बेटा? बड़ा होता है। लिख लिया आप लोगों ने? अब मैं 2-3 क्वेश्चन दे दूं। tan के केस में जो कोण बड़ा होता है उसका मान भी क्या होता है बेटा? बड़ा होता है। तो ये हमारा tan का केस था जो हमने यहां पे बात करी आपसे। देखिए, मिटा देगा इसको? हाँ जी, इधर देखिए, tan के केस में क्या बात करी हमने? यहां से tan के केस की बात करना चाहें तो देखिए tan के केस में हमने एक बात करी आपसे। क्या बात करी? कि जो कोण बड़ा होता है उसका मान भी क्या होता है? बड़ा होता है। देखिए, अगर मैं पहला क्वेश्चन आपको दे देता हूं, tan आपको दे दिया गया है 45 डिग्री और tan आपको दे दिया गया है 60 डिग्री। तो यहां पे आप मुझे बताइए, इनके बीच में चिन्ह लगा के बताइए कौन सा चिन्ह लगेगा। ठीक है, आप लोग जो बताना है कि साहब इनके बीच में कौन सा चिन्ह लगने वाला है, आपका कौन सा मान बड़ा होगा। यानी इनके बीच में आपको डेट दे दिया, यहाँ पे आपको चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, आप बताइए tan आपका 30 डिग्री और tan आपका कितना है? यहाँ से बात करें तो यहाँ पे दे दिया गया है आपको 45 डिग्री। 45 नहीं, आप लिख लीजिए यहाँ पे 0 डिग्री। tan आपका कितना है? 0 डिग्री। इसी प्रकार से तीसरा आपको दे दिया गया है tan आपका 50 डिग्री और tan आपका कितना दे दे? आपका 40 डिग्री। तो आपको बताना है। ठीक है, tan आपको कितना दे दे? 40 डिग्री। तो ये आपको बताना है बेटा। ठीक है, उतार लीजिए फटाफट। इनके बीच में आपको चिन्ह बनाना है। कौन सा चिन्ह लगाना है? या तो ये या बराबर, ये चिन्ह लगाने हैं फटाफट। एक भाई अभी कोस का जो चित्र बनाया था ना मैंने, वो जल्दीबाजी में शायद आपका जो है थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। 0 डिग्री यहाँ कितना था? 90 और यहाँ पे कितना था? ये दो आपका जो है 180 और फिर कितना? 270 और फिर कितना? 360, ऐसा था। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, देखिए पहले उतार लीजिए इसको, अलग से बता देंगे उसको। चलिए यहां से आगे, चलिए भाई। उतार सभी। हाँ, तो पहले इसको बताइए, यहां पे बताइए आप लोग, यहां क्या कहना चाह रहा हूं? क्या कोण बड़ा है तो इसका मान भी क्या होगा? बड़ा। कोण बड़ा है तो इसका मान भी बड़ा होगा क्या? तो ये कोण ऐसे लग जाएगा, ये कोण ये लग जाएगा बड़ा वाला। तो आप इसको ऐसे कर लेंगे। तीसरा इसमें ये भी उतार लीजिए, tan आपका 10 डिग्री दे दे और tan आपका कितना? 30 डिग्री दे दे। तो बताओ, आपको इसको घटाने के लिए कहा जाए तो उत्तर किसका आएगा? ऋणात्मक या धनात्मक?
टेन आपका 40 डिग्री दे दे, माइनस में टेन आपका 39 डिग्री दे दे, तो बताओ उत्तर किस में आएगा? टेन के केस में जो कोण बड़ा होता है उसका मान भी क्या होता है? बड़ा। और टेन के केस में जो कोण बड़ा होता है उसका मान भी बड़ा। तो यहां से हम बात करें तो बताओ 30 डिग्री बड़ा है या 10 डिग्री? तो बड़ा है तो इसका मान भी बड़ा, यानी बड़े में से ये बड़ा है और ये क्या है? छोटा है। तो छोटे में से बड़ा घटाएं तो आंसर किसका? माइनस। बताओ टेन के केस में कितने डिग्री? बड़ा कौन सा तो छोटा कौन सा? टेन के केस में जो कोण बड़ा होता है उसका मान भी क्या होता है? बड़ा। तो बड़े में से छोटा घटाएंगे तो प्लस का आ जाएगा, बड़े में से छोटा घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? प्लस का आ जाएगा। उतार लीजिए, तो टाइम भी हो गया क्या? उतार लीजिए, चलिए उतार ले भाई, सब उतार ले। एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं यहाँ पे, अगर हम बात करें तो एक क्वेश्चन जो है आपको और लिखना ना था। उतार ले सभी ने। टेन के अगर यहां से, चलो इनको एक साथ लिखा दूंगा मैं, तीनों का जो है एक साथ तुलना करा देंगे इसकी, आपको यहाँ पे तीनों की एक साथ तुलना करानी है। इधर देखिए, चलो ग्राफ समझा रहा था, ग्राफ आ जाओ। देखो साइन का ग्राफ अगर देखें, साइन एक साथ लिख लीजिए, साइन के ग्राफ का भी। साइन का ग्राफ आपको याद हो जाना चाहिए, क्या होता है? अगर मैं यहाँ से साइन की बात करूँ तो ये आपका एक्स होता है, ये क्या होता है बेटा? एक्स होता है। यहाँ पे 0 डिग्री और यहाँ पे कितना होता है? 1, ठीक है। यहाँ पे आपका 90, यहाँ पे क्या होता है आपका जो है 180, फिर 270, फिर आगे 360, ठीक है। साइन का ग्राफ कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम? 0 से। 0 से घटाएंगे तो 90 पे क्या हो जाते हैं? अधिकतम। 90 पे क्या हो जाता है? अधिकतम। फिर यहाँ से 80 पे फिर वापस क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। फिर यहाँ से बात करें तो ये इस तरीके से साइन का ग्राफ तो ये होता है। साइन का ग्राफ तो क्या होता है? ये होता है। दूसरा अगर हम कोस की बात करते हैं, तो देखिए दूसरा कोस की बात करें तो कोस का ग्राफ देखिए, यहाँ से आपको जो है ऐसे सोचना है, ये आपका क्या है? ये आपका, ठीक है। यहाँ से हम बात करें तो ये इस तरीके से बात करें, यहाँ पे क्या है बेटा? 1, यहाँ पे क्या है? 0, ठीक है। यहाँ पे क्या है? 0, टाइम हो गया। यहाँ पे 0 है। यहाँ से अगर हम बात करें तो क्या है हमारे पास? 45 मान लीजिए, ठीक है। ये कितना है? 90। फिर हमारे पास कितना होता है? 135 होता है। फिर अगर हम बात कितना? 180 होता है। और आगे मैं बढ़ाऊँ तो फिर अगर बात करें तो फिर डायरेक्ट बोल दीजिए इसको, ठीक है। कितना? 270, फिर कितना? 360। ऐसे हम बात कर सकते हैं डायरेक्ट यहाँ पे। बताइए साइन का अगर कोस का बात करें 0 पे क्या होता है? अधिकतम होता है क्या? 0 पर अधिकतम। यहां से हम स्टार्ट करेंगे इसको, कहां से स्टार्ट करेंगे? 1 से। 0 पर अधिकतम और 90 पर 0 हो जाता है, ठीक है। यानी अगर बात करें तो ये आपका ऐसे चलेगा, ये क्या चलेगा? ऐसे चलेगा। फिर बात करें तो यानी वापस से आपका जो है किस पे? 0 पर क्या हो जाएगा? 0 पर आपका क्या हो जाता है? अधिकतम। 0 पर अधिकतम है तो इसका मतलब है आपका वापस हम बात करना चाहें, बताओ 90 पे तो क्या हो गए? फिर वापस चलेंगे नीचे चलेंगे तो वापस हमारे पास क्या हो जाएगा? इस तरीके से बात करते चलेंगे तो ये हमारे पास कहां तक जाकर के, ये आपके पास 180 पे थोड़ी जाएगा, यहां से आकर के क्या हो जाएगा? 1 मिनट, यहां पे आकर के 90 के बाद में कितना आ जाएगा? 90 से यहां तक गए तो यानी यहां से फिर हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे 280 या 270, 270 यहाँ पे फिर हमारे पास 1 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1। फिर यहाँ से निकलेंगे, ये हमारे पास ये आ जाएगा और फिर हमारे पास ये 180 पे आ जाएगा, उल्टा बन गया। यानी ये हमारे पास वापस से कितना हो जाएगा? 90 से अगर चलेंगे तो ये यहाँ तक क्या आएगा बेटा? 135 पे 1 हो जाएगा, सॉरी 135 पे क्या हो जाएगा? 1। फिर वापस से क्या हो जाएगा? फिर वापस से नहीं, एक ग्राफ इतने में नहीं बनेगा बेटा, गलती कर दी हमने। एक ग्राफ इतने का नहीं बनेगा, यहाँ से जाएगा ये आपका यहाँ तक आएगा। फिर यहाँ से आपका वह है वापस हमारे बात करें तो ये आपका जो है इसके बीच में और आएगा। यानी एक ग्राफ जो है यहाँ से आकर, हाँ सही है, ये ऐसे बनेगा ये, ठीक है, ऐसे बनेगा ये पूरा वक्र होगा ये। लास्ट तो ऐसे बनाया था कि हमने पहला, वहाँ 180 लिख दिया था मैंने, इसकी जगह कितना लिख दिया था? 180 लिख दिया था। यानी ये हमारे पास क्या है? इस तरीके से ग्राफ बनेगा ये, इसको ऐसे कर लेना आप लोग। यानी ये यहाँ से चालू होता है, ये यहाँ से चालू होता है और इस तरीके से हमारे पास इस तरीके से चलता है ये, ठीक है। ये ग्राफ ये सही है आपका, ये एक चक्कर है 360 तक आपका एक चक्कर पूरा कर लेता है, ठीक है। 360 तक आपका एक चक्कर पूरा कर लेता है। आप ऐसे समझ सकते हैं, इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट कैसा होता है? पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट कोस में क्या होता है?
ये यहाँ पे आपका सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये कौन सा है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए बेटा। इसमें से ये चार्ट नहीं पूछेगा, बस आपको मान ज्ञात करना आना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन लिख लीजिए, साइन 1 और साइन 1 डिग्री, इनके बीच चिन्ह लगा के बताइए आप। कोस 1 रेडियन, कोस आपका 1 डिग्री, इनके बीच चिन्ह लगा के बताइए। tan 1 और tan 1 डिग्री, इनके बीच में चिन्ह लगा के बताना है। कौन कौन से, ये या ये तीनों चिन्ह लगा के बताइए। और इसके बाद में रीजनिंग स्टार्ट करेंगे। इतना काफी है आपके लिए। राजस्थान पुलिस वाले बच्चे आ गए क्या? बोल दो उनको, बोल दो। कल मैं साइन और कोस दोनों की तुलना स्टार्ट कराऊंगा।